नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी सहित आपसी हितों के मुद्दों पर मालदीव के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित। चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने से 7 छात्रों की मौत। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थाईलैंड, कंबोडिया झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने यात्रा सलाह जारी कर भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड आज मैनचेस्टर में तीसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 225 रन से आगे खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति का भी जायजा लेंगे। दोनों देश द्वारा कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री मालदीव के नागरिकों को भारत द्वारा सहायता प्राप्त कुछ बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा परियोजनाएं समर्पित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। ये प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति काल में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मालदीव की पहली यात्रा है। एक विशेष सम्मान के रूप में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुइज़ू के इस भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा है कि भारत मालदीव मित्रता आने वाले समय में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माले में वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्साही मालदीवी नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और जीवन सांस्कृतिक प्रस्तुत किए। इस जीवंत स्वागत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते संबंधों को रेखांकित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मालदीव के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और राष्ट्रमंडल में दोनों देशों की भागीदारी मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के बाद कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन सरकार का आभार भी व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राजभाषा के महासचिव को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियमन 1974 के संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी मानसून सत्र में सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज लोकसभा में सर्वदलीय बैठक की। बैठक के दौरान सोमवार से सुचारू कार्यवाही के लिए सहमति बनाई गई। श्री बिरला ने कहा कि कार्यवाही चलने पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा संभव है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण फिर से बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने देश के वीर जवानों का स्मरण किया और करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम को याद किया।
वहीं राज्यसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बाद पीठासीन श्री तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने अश्लील और अश्लील सामग्री दिखाने वाले 25 ओटीटी वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म में दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 वेबसाइट को भारत में सार्वजनिक पहुंच से वंचित कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता उत्तराखंड के बासमती चावल को एक नई पहचान और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर कीमत प्रदान करेगी। इससे राज्य के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ब्रिटेन और मालदीव से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का तमिलनाडु का दौरा शुरू होगा। वे कल शाम तूतुरीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के परीक्षण रेंज से ड्रोन संचालित गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह परीक्षण कुरनूल में किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। राजस्थान के झालवाड़ जिले के पीपलोदी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 20 से अधिक बच्चे घायल हुए। बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत काफी पुरानी थी और हाल ही में हुई तेज बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायल बच्चों के समुचित इलाज के निर्देश जारी किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के लिए आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जैनामणि ने कहा है कि कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल सहित देश के पश्चिमी और दक्षिणी प्रद्वीपीय क्षेत्रों में आज और कल तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग, पापुमपारे, सियांग, अपर सियांग, अंजाव और चांगलांग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए यात्रा परामर्श जारी किया है। थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण ने भी 7 प्रांतों में कई पर्यटन स्थलों की यात्रा से मना किया है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा के निकट सैन्य संघर्ष में थाईलैंड की 14 नागरिक मारे गए और 46 लोग घायल हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 2 विकेट के 225 रन से आगे खेल रहा है। मेजबान इंग्लैंड अभी पहली पारी के आधार पर भारत से 133 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। यह मैच भारतीय समयानुसार 3:30 बजे शुरू हुआ। अंतिम समाचार मिलने तक आज की पारी में इंग्लैंड 2 विकेट के नुकसान पर 63 ओवर में 286 रन बना चुकी है। और फीडे महिला विश्व कप शतरंज का फाइनल मुकाबला 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख आमने सामने होंगी। कोनेरू हम्पी ने कल रात जॉर्जिया में बटूमी में सेमीफाइनल टाई ब्रेकर मुकाबले में चीन की ली तिंगजी को हराया। हम्पी ने लगातार दूसरी बार कैडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है। ये दूसरी बार है जब 2 भारतीय खिलाड़ी कैडेट्स टूर्नामेंट में आमने सामने हो रही हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।